दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि बहुत से लोग शेर की मिसाल क्यों देते हैं या माँ बाप अपने बच्चों को शेर की मिसाल क्यों देते हैं। शेर को बहादुरी की अलामत क्यों समझा जाता है, लेकिन दुनिया में बहुत सी कौमें ऐसी भी हैं जिनकी बहादुरी की अलामत अलग अलग होती हैं, लेकिन हर कौम की कोई ना कोई अलामत ज़रूर होती है। आज हम बात करेंगे तुर्क कौम की। तुर्क कौम की अलामत भेड़िया क्यों थी? तुर्क लोग भेड़ियों को शेर से ज़्यादा तरजीह क्यों देते थे? तुर्क कौम में भेड़ियों को बहादुरी की अलामत क्यों समझा जाता था? और इसी तरह आप लोग अर्तुगरुल गाजी या उस्मान गाजी ड्रामा में देखते हो, उसमें सफ़ेद दाढ़ी वाले जिनको खुफिया तंजीम समझा जाता था, तो उनकी मिसाल भी भेड़िया थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि ऐसा क्यों है, आखिर क्यों तुर्की की अलामत भेड़िया है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपने अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्बू वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, भेड़िया ही एकमात्र ऐसा जानवर है जो अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा वफादार होता है और बुढ़ापे में अपने माँ बाप का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, और यह एक हयादार जानवर है। तो इसलिए तुर्क अपनी औलाद को शेर की बजाय एक भेड़िए की मिसाल देते हैं, और भेड़िया ही वाहिद एक ऐसा जानवर है जो अपनी आज़ादी के साथ कोई समझौता नहीं करता और यह किसी का गुलाम नहीं बनता। और जब भेड़िया पकड़ा जाता है तो उस दिन से वह खाना बंद कर देता है। इसलिए आप सर्कस या फिर किसी भी चिड़ियाघर में भेड़िए को नहीं देख पाते। और भेड़िए के अलावा शेर, चीता, मगरमच्छ और हाथी समेत किसी भी जानवर को गुलाम बनाया जा सकता है। और भेड़िया कभी भी किसी भी मुर्दार चीज़ को नहीं खाता, और यही बात उसको जंगल में सबसे अलग करती है। भेड़िया अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से समझता है। वह अपनी माँ और बहन के ऊपर नहीं झांकता, यानी भेड़िया बाकी जानवरों से बिल्कुल अलग होता है। और भेड़िया कभी भी अपनी माँ और बहन को गलत निगाह से नहीं देखता और अपनी शरीके हयात यानी अपनी पार्टनर का इतना वफादार होता है कि उसके अलावा किसी और फीमेल से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। इसी तरह उसकी शरीके हयात भी उसके साथ वफादारी निभाती है। और भेड़िया अपनी औलाद को भी पहचानता है क्योंकि उनके माँ और बाप एक ही होते हैं, और अगर इन दोनों में से कोई मर जाए तो दूसरा वाला भेड़िया उस जगह पर कम से कम 3 महीने तक खड़ा रहता है और बतौर मातम वह अफसोस भी करता है और अपने बच्चों को अकेला ही ताउम्र देखभाल करता है और दूसरे जानवरों की तरह दूसरे फीमेल भेड़िए से संबंध नहीं बनाता है। दोस्तों, भेड़िया ही एक ऐसा वाहिद जानवर है जो जिन्नातों से नहीं डरता बल्कि उन पर घात लगाकर हमला भी करता है। भेड़िया अपनी एक आँख से ही सोता है और जब उसकी एक आँख की नींद पूरी हो जाती है तो अपनी दूसरी आँख से सोता है। दोस्तों, भेड़िया बदनाम है कि वह इंसानों को मार देता है, लेकिन इंसानों का वफादार कुत्ता हजारों लोगों की मौत की वजह बनता है। भेड़ियों से इंसानी मौत का आंकड़ा बहुत कम सामने आया है। भेड़िया भूखा रहने पर आए तो 10 दिन तक भूखा रह सकता है। भेड़ियों की सुनने की शक्ति बहुत कमाल की होती है। वह 6 मील से आने वाली आवाज़ को भी सुन सकते हैं और 1 मील से आने वाली सुगंध को भी सूंघ सकते हैं। और भेड़िया बहुत अच्छा तैराक होता है। यह बहुत तेज़ी से पानी में तैर सकता है। भेड़ियों का पूरा ग्रुप बहुत सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है। इनमें राजा और रानी भी होते हैं जिन्हें अल्फ़ा मेल और अल्फ़ा फीमेल भी बोलते हैं। दोस्तों, भेड़ियों को अरबी ज़बान में इब्रुल बार कहा जाता है, यानी नेक बेटा, क्योंकि जब उसके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो यह उनके लिए शिकार करता है और अपने माँ बाप का ख्याल भी रखता है। तो इसलिए तुर्क अपनी औलाद को शेर की बजाय भेड़िए की मिसाल देते हैं। तुर्क लोगों का यह मानना है कि शेर जैसा खूंखार बनने से बेहतर है भेड़िए जैसा होना। दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। यकीन मानिए दोस्तों, वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप सबसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है
की हमारी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।